बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, वह प्रश्न है कारण लॉ क्या है। देखिए बच्चों, यदि यह लघुत्तरी प्रश्नों में पूछ रहा है तो वह इस तरह से पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि कारण लॉ क्या है, या पूछ सकता है कि कारण लॉ समाप्त क्यों किया गया, या प्रश्न पूछ सकता है कि इसके प्रभाव क्या है। यदि 2 नंबरों में आता है, लघु उत्तरी में आता है, तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है। अगर यह बड़े प्रश्न में आता है तो ये बच्चों, यह पूरा प्रश्न जो है एक प्रश्न हो सकता है कि कारण लॉ क्या है, इसको समाप्त क्यों किया गया तथा इसके प्रभाव क्या हुए। तो चलिए बच्चों, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग ये शब्द देखते हैं, कारण लॉ। यह शब्द क्या है बच्चों? यह जो कारण है बच्चों, ठीक है, यह जो लिखा हुआ है यह क्या है? इसका अर्थ हुआ बच्चों मक्का, ठीक है। यह क्या है बच्चों? मक्का कहते हैं इसको, मक्का, या हम अपने देसी भाषा में जोन्हरी जिसको कहते हैं, ठीक है। यही कारण माने मक्का या जोन्हरी है। तो देखिए कारण लॉ क्या है, क्यों यह कारण लॉ लाया गया, यह नियम क्यों लाया गया? ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश में, अर्थात जिसको हम जो है इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटिश में 18वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी बच्चों? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के अंत में देखेंगे क्या हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में इनकी जो आबादी है वह बढ़ने लगी। आबादी क्या होगी? आबादी बढ़ गई इनकी क्या होगी? आबादी बढ़ गई। और जब आबादी बढ़ जाएगी तब जो खाद्य है, खाद्य सामग्री कम पड़ेगी। तो आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ जाने से जो खाद्यान्न है, ठीक है, जो खाद्यान्न सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री, ठीक है, वह कम हो गई। आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बच्चों, जाहिर सी बात है, आपका जो खाद्यान्न सामग्री है, जो खाने वाले सामान है, वह क्या होंगे? कम होंगे और महंगे होंगे। इसलिए जो ब्रिटेन के भूमिपति लोग थे, उन्होंने सोचा क्यों न इसका फायदा उठा लिया जाए, कुछ न क्यों न इससे हम कुछ लाभ कमा लें। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भूमिपति थे, उन्होंने इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, और दबाव बनाकर, ठीक है, कारण लॉ नियम लागू करवाया। यह कारण लॉ नियम क्या है? कारण मैंने बताया, इसका अर्थ होता है बच्चों मक्का। मक्का पर इन्होंने क्या किया? जो मक्का है, ठीक है, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्का के आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और यही मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाना ही, यह जो प्रतिबंध लगाना ही क्या कहलाता है? यह कारण लॉ कहलाता है, कारण लॉ कहलाता है। समझ में आया बच्चों कारण लॉ क्या है? पूछ दिया जाए कारण लॉ से आप क्या समझते हैं, तो मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाना ही कारण लॉ कहलाता है। अब कहेंगे सर जी यह आयात क्या है? 2 शब्द होता है बच्चों, एक आयात और दूसरा निर्यात। आयात माने यह वाला शब्द ध्यान रखिए बच्चों, याद कीजिए, आयात, आ माने आना, ठीक है। निर्यात माने न, निर्यात का पहला जो है शब्द न माने निकलना, ठीक है बच्चों। याद करने के लिए ट्रिक आपको बता रहे हैं। आयात माने आना, अर्थात जब किसी दूसरे देश से कोई सामान हम खरीदते हैं, अर्थात कोई दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आता है, तब हम उसको कहते हैं आयात करना। आयात माने किसी वस्तु को खरीदना, दूसरे देश से खरीदना, आयात, आना। निर्यात क्या है? कि हम अपने सामान को दूसरे देशों में बेचना, अर्थात निकालना, ठीक है, बेचना, तो वह क्या हुआ? निर्यात। तो समझ में आया बच्चों, आयात क्या है, निर्यात क्या है। तो किस पर प्रतिबंध लगा दिया? आयात पर, अर्थात जो दूसरे देश से
ठीक है, मक्का आता था या मक्का से बनी जो सामग्री आती थी उस पर ब्रिटिश में क्या लगा दिया गया, आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया कि अर्थात मक्का से बनी कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी सामग्री, कोई खाद्य सामग्री अब ब्रिटेन नहीं आएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी को कहा जाता है कॉर्न लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसको क्यों समाप्त कर दिया गया, लागू तो कर दिया गया, फिर इसको समाप्त भी कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया बच्चों, क्या कारण है समाप्त करने का? देखिए बच्चों, जब यह लगा दिया गया तो हुआ क्या, ब्रिटिश में जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य है, ठीक है, उसमें हुआ क्या कि जब यह नियम इन्होंने लागू कर दिया तो हुआ क्या कि जो खाद्यान्न सामग्री थी, और जब हम दूसरे देश से जो है खाद्यान्न मंगाएंगे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वह कम हो जाएगा, तो खाद्यान्न सामग्री की कमी हो गई। अब जब कोई भी चीज़ कमी हो जाती है बच्चों, तब क्या होगा, जब कमी हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो खाद्यान्न सामग्री की कमी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे वस्तु के दाम बढ़ गए, वस्तु के दाम बढ़ गए। जब वस्तु के दाम बढ़ गए तब क्या हुआ, ठीक है, स्थिति खराब हो गई वहाँ की, ठीक है। जो आम जनता और जो उद्योगपति लोग हैं, इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि यह कॉर्न लॉ के नियम को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात जो मक्का पर आयात पर जो प्रतिबंध है उस नियम को समाप्त कर दिया जाए। ठीक बच्चों, तो क्यों समाप्त किया गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दूसरे देश से मक्का से आयात होता था जिस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जब वह चीज़ें रोक दिया गया, अर्थात दूसरे देश से अब कोई मक्का से बनी कोई भी खाद्य सामग्री नहीं आएगी, तब क्या होगा, तब बाहर से कोई सामग्री नहीं आ रही है तो सामग्री की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब सामग्री की कमी हो जाएगी तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है ब्रिटिश शासक मजबूर होकर, ठीक है, कॉर्न लॉ नियम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ नियम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आया समझ में बच्चों? अब एक चीज़ बच्चों जरा बताइए, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि जब हम कोई भी वस्तु बाहर से मंगाते हैं अर्थात खरीदते हैं, तब हमारे देश में वह वस्तु तो महंगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है बच्चों। जो मक्का है जो हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु का दाम और जो ब्रिटेन में मक्का से बनी जो खाद्य वस्तुएं थी वह बाहर से, ठीक है, लाए गए सामान से क्या होती थी, महंगी होती थी। इसीलिए जब आयात पर रोक लगा दिया गया तब क्या हुआ, वस्तुएं जो है आई नहीं, जिससे क्या हुआ, दो चीज़ें हुआ, एक वस्तुओं की तो कमी हो गई और दूसरा ब्रिटेन में जो मक्का की बनी वस्तुएं होती थी वह महंगी थी, इसलिए जो है खाद्य सामग्री जो है महंगी हो गई थी और उनकी कमी हो गई थी, इसलिए कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। अब जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो ब्रिटिश पर इस पर प्रभाव क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि जो खाद्य सामग्री की कमी थी वह पूर्ति हो गई, खाद्य सामग्री की पूर्ति हो गई। जो खाद्य सामग्री की कमी हो गई थी, खाद्य जो सामग्री की जो कमी हो गई थी, ठीक है, वह उसकी पूर्ति हो गई, अर्थात खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में हो गया। जब बाहर से जो है खाद्य जो है आने लगे, ठीक है, तो खाद्य सामग्री की पूर्ति, अर्थात जब खाद्य सामग्री अधिक होंगे तो उसके दाम क्या होंगे, दाम इनके कम हो जाएंगे। इनके दाम क्या हो गए, इनके दाम कम हो गए, अर्थात आम जनता राहत की सांस ली, आम जनता राहत की सांस ली, पहला। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, जो महत्वपूर्ण है, दूसरा चीज़ ये देखिए, जो बाहर से मक्का आयात किया जाता था उसके दाम, ठीक है, क्या होते थे, सस्ते होते थे। जो ब्रिटेन के भूमिपति थे, ठीक है, जिसने प्रेशर बनाकर, ठीक है, कॉर्न लॉ लागू किया था, अब उनके लिए समस्या हो गई, उनकी हालत खराब हो गई, भूमिपतियों की, जो भूमि थे, जो किसान थे,
जो खेती करवाते थे, खेती मक्का की खेती करवा के जो यहाँ पर स्वयं ब्रिटेन में वस्तुएं बनाते थे वह महंगी पड़ती थी किसकी अपेक्षा, जो बाहर से आयात किया जाता था, ठीक है, खाद्य सामग्री उससे। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई चीज़ सस्ती मिले और अच्छी मिले तो हम क्या लेंगे, सस्ती और अच्छी चीज़ लेंगे ना, कि महंगी और ख़राब चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो यही स्थिति है कि जो भूमिपति थे उनकी स्थिति खराब हो गई। जो भूमिपति थे, भूमिपति, इनकी स्थिति क्या हो गई, इनकी स्थिति खराब हो गई, यह प्रभाव पड़ा, स्थिति खराब हो गई। और जो किसान थे, जो है ब्रिटेन के किसान थे, जो यह मक्का की खेती करते थे, वह मजबूर हो गए, ठीक है, शहरों में जाने के लिए। तीसरा, ठीक है, जो ब्रिटिश के जो किसान थे, किसान मजबूर हो गए, किस लिए मजबूर हो गए, मजबूर हो गए शहरों में जाने के लिए, शहरों में जाने के लिए, क्योंकि ये जो खेती करते थे बच्चों ना, इस खेती से अब उनको कोई लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो खेती करते थे उससे जो सामान जो है बनता था वह महंगी होती थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश जो है किसान थे, जो मजदूर थे, जो गांव में काम करते थे, वह शहरों में जाने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए, पलायन हो गए, ठीक है। तो यह प्रभाव पड़ा। एक बार पुनः देखें, कारला क्या है बच्चों, कारला एक प्रकार से मक्का है, जुनहरी है, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी के अंत में आपने देखा कि आबादी बढ़ गई, जिससे खाद्य सामग्री भी की दाम बढ़ने लगे। इसका फायदा उठाया भूमिपतियों ने, लाभ उठाया, और जो ब्रिटिश शासन था उस पर प्रेशर बनाकर कारला नियम लागू किया। यह कारला नियम क्या है, जो मक्का पर आयात है उस पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यही जो है कारला कहलाता है। जब ये प्रतिबंध लग गया, मक्का जो है बाहरी देशों से नहीं आने लगा, तो उससे हुआ क्या कि खाद्य सामग्री की कमी हो गई और वह खाद्य सामग्री के वस्तु के दाम बढ़ गए, जिससे आम जनता परेशान हो गई, और आम जनता और उद्योगपतियों ने मिलकर पुनः सरकार के ऊपर प्रेशर लगाया, जो है आंदोलन किया, और सरकार को मजबूर होकर इस कारला के नियम को समाप्त करना पड़ा। अब जब कारला नियम समाप्त हो गया, तब ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो बहुत अच्छा था बच्चों, कि जो खाद्य सामग्री थी उसकी पूर्ति हो गई और उसके दाम कम हो गए, अर्थात जो आम जनता थे उसको तो बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन जो उद्योगपति थे, जो भूमिपति थे बच्चों, जिसने जो है षड्यंत्र करके दिमाग लगा के सोचा कुछ लाभ कमा ले, ठीक है, उन्होंने अर्थात इन्हीं के प्रेशर में, दबाव में आके जो है ब्रिटिश शासन ने कारला लागू किया था। इनकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो है मक्का के बने खाद्य सामग्री थे वो महंगे थे, ठीक है, और जो बाहर से जो है मक्का मंगाया जाता था वह सस्ती थी, इसलिए भूमिपतियों की स्थिति खराब हो गई। और इसमें जो किसान थे उनकी भी स्थिति खराब हो गई, और जो किसान है वह शहरों में जाने के लिए विवश हो गए, पलायन हो गए। तो यह रहा जो है आपका कक्षा 10 समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। ठीक इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक बच्चों।